हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाई हुई विभिन्न एग्जाम्स है उसमें से पिकअप किए हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका क्या ट्रेंड है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी ने अपना रिवाइज़्ड एग्ज़ाम कैलेंडर शेयर कर दिया है और अब हमारे पास महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जैसे जेईई की एग्ज़ाम, सीएचएसएल की एग्ज़ाम, इनके लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। सीएचएसएल की एग्ज़ाम में मुश्किल से 2 महीने से कम का समय है, जेईई की एग्ज़ाम में मुश्किल से 1 महीने से कम का समय है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम रोज़ एक वीडियो शेयर करते हैं, एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम इन वीडियोज़ में लगभग सभी रीज़निंग के टॉपिक्स के प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो सीरीज़ भी लॉन्च की हुई है, जो अब सक्सेसफुली प्लेलिस्ट से सेक्शन में अपलोडेड हैं। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। हमने रीज़निंग के सभी सब्जेक्ट्स पर सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से हमें असंगत का चयन करना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से 3 एक समान है, 1 बाकियों से भिन्न है। हमें उसे हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। तो पहला वाला देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 81। जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर कैसा आएगा। संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्याएँ एक दूसरे से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 81 है, ये एक पूर्ण वर्ग है। ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये 9 का पूर्ण वर्ग है। और ये जो 18 है, 18 का अगर हम आधा कर दें तो हमको 81 मिल जाएगा। मतलब कि अगर ये संख्या इस तरीके से ए और बी है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ए का आधा किया है और उसका वर्ग किया, तो हमको दूसरी संख्या बी मिल गई। ये वाला लॉजिक लगा। देखते हैं यही लॉजिक ऑप्शन नंबर बी में भी लगा हुआ है क्या? बी क्या है? 34 है। 34 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको मिलता है 17, और 17 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 289 मिलता है, जो उसके सामने दिया हुआ है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26। 26 का आधा करने पे हमको क्या मिलेगा? 13। और 13 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 13 का वर्ग होता है 169, लेकिन हमको यहाँ पे सामने क्या दिया हुआ है? 168 दिया हुआ है। तो ये वाला भिन्न है, ये वाला हमारा उत्तर होना चाहिए। आखिरी वाले को भी देख लेते हैं। 16। 16 का आधा करने पे हमको मिलता है 8, और 8 का वर्ग होता है 64। ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो सी बाकियों से भिन्न था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए, जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आता है, फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे, संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं बड़ी या छोटी हो रही है, हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। और अगर छोटे अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। यहाँ पे देखिए संख्याएं कैसी दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है 67, उसके बाद फिर से दिया हुआ है 67, फिर दिया हुआ है 67 के बाद 56, 67 के बाद 56। तो ये कितने का अंतर हो गया? ये अंतर हो गया -11 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर हो गया? 0 का अंतर हो गया। या फिर हम इसको इंटू 1 भी लिख सकते हैं, या फिर डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याएं वही हैं। अब देखिए उसके बाद इन संख्याओं के बीच में आते हैं। 45 से 45, मतलब यहाँ पे भी वही हुआ, 0 या फिर इंटू 1 या फिर डिवाइडेड बाय 1 हुआ। उसके बाद 45 से लेके 34 पे आई, ये कितना हुआ? -11 हुआ। फिर 34 से 34 मतलब 0 या फिर इंटू 1 या फिर डिवाइड बाय 1 हुआ। उसके बाद 34 से 23 पे आए, मतलब -1 हुआ। फिर 23 से 23 मतलब या तो 0 का अंतर हुआ, या फिर 1 से गुणा हुआ, या फिर 1 से भाग हुआ। उसके बाद 23 से 12 पे आए, मतलब -11 हुआ। ये यहाँ पे भी -11 था। तो कैसे श्रृंखला आगे चल रही है, हम इसमें से एक कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं 0, तो 0 -11, 0 -11, 0 -11, 0 -11। तो अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे 0 है, -11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से 0 आएगा। तो 56 में से 0 घटाने पे क्या मिलेगा हमको? फिर से 56 मिलेगा। और फिर देखिए 56 से अगर -11 कर देंगे तो 45 मिलेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 56 आएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, ज्ञात करना। ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आता है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, हमें हमारी रियल फैमिली पे इसको अप्लाई करके देखना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें ये जो सिंबल्स यहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं जो हमारे फैमिली ट्री ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ब्रदर या सिस्टर हैं तो हम उनके लिए वन साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोस का, इस प्रकार के एरोस का यूज़ करते हैं। अगर मदर या फादर है तो हम वन साइडेड वर्टिकल एरोस का इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी के साथ में हस्बैंड या वाइफ है तो हम कैसे टू साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोस का यूज़ करेंगे इस प्रकार से। और अगर मेल है तो मेल के लिए हम प्लस के साइन का यूज़ करेंगे, फीमेल है तो फीमेल के लिए हम माइनस के साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, इन सिंबल्स की हेल्प से हम हमारी फैमिली ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। नेहा विपुल की माँ है, नेहा जो है मान लेते हैं ये है नेहा, फीमेल है इसलिए माइनस का साइन। ये किसकी माँ है, ये विपुल की माँ है, तो विपुल नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया विपुल। और विपुल मेल है इसलिए प्लस का साइन हो गया। रजत नेहा का भाई है, रजत जो है नेहा का भाई है तो वो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया रजत, और भाई है इसलिए प्लस का साइन मेल। उसके बाद क्या कहा गया है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर जो है रजत का पिता है, ये हो गया प्रभाकर। और वो किसका पिता है, वो रजाकर का वो प्रभाकर रजत का पिता है इसलिए प्लस का साइन। मतलब क्या हुआ, नेहा और रजत भाई बहन हो गए, और नेहा का जो पुत्र है वो कौन है, विपुल है। हमसे क्या पूछा गया है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, तो विपुल की माँ कौन है, नेहा, और नेहा के पिताजी कौन है, प्रभाकर। तो माँ के पिता को हम क्या बोलते हैं, माँ के पिता को हम नाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ देखिए फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न आया है, लेकिन इस बार जो है हमें अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आया है ये। तो अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। हम प्लेस वैल्यू क्या लिखते हैं, फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख देते हैं हम। ए हो जाता है पहले स्थान पे, बी हो जाता है दूसरे स्थान पे, सी हो जाता है तीसरे स्थान पे, यही क्रम जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, और जेड हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है हमको कभी कभी। सेकंड सीरीज़ कब होती है, जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं। तो ए हो जाता है हमारा 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपोजिट पेयर क्या होता है, जब दो लेटर दिए हैं और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम है अगर वो 27 है तो हम उन्हें एक दूसरे के अपोजिट लेटर बोलते हैं। जैसे कि ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलेगा। और देखते हैं जैसे कि बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलेगा। इसीलिए ए जेड और ये जो बी वाई है ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। मुख्यतः इन तीन कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न होते हैं। हम हमारे 90-95% जो प्रॉब्लम है अल्फ़ाबेट के या अल्फ़ाबेट सीरीज़ के, वो हम इनसे हल कर पाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एल एम एच। एल होता है हमारा, मैं सीधे इनकी यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। एल होता है हमारा 12 पे, एम होता है हमारा 13 पे, और एच होता है हमारा 8 पे। तो कितने का अंतर हो गया, ये देखिए 12 से लेके 13 पे आए मतलब +1 हुआ, और 13 से लेके 8 पे आए मतलब -5 हुआ। यू होता है हमारा 21 पे, वी होता है हमारा 22 पे, और एस होता है हमारा 19 पे। तो ये कितने का अंतर हो गया, 21 से 22 पे आए मतलब +1 हुआ, और 22 से 19 पे आए मतलब -3 हुआ। इस वाले को देखते हैं। एच होता है हमारा 8 पे, आई होता है हमारा 9 पे, और एफ होता है हमारा 6 पे। तो ये कितना हुआ, 8 से लेके 9 पे आए +1 हुआ, 9 से लेके 6 पे आए -3 हुआ। फिर अंत वाले को देख लेते हैं। वाई हो जाता है हमारा 25 पे, जेड हो जाता है हमारा 26 पे, और डब्ल्यू हो जाता है हमारा 23 पे। 25 से 26 पे आए मतलब ये +1 हुआ, और 26 से 23 पे आए मतलब -3 हुआ। तो देखने पे ही हमको ये स्पष्ट है कि आखिरी वाले तीन में +1 -3 हो रहा है, और ऊपर वाले में +1 -5 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों होना था, ये वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। यहाँ पे 3 लेटर दिए हुए हैं, महिलाएं दिया हुआ है, सफ़ेद बाल वाले लोग दिया हुआ है, और भारतीय दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है हम दो दो के पेयर में इनको कंपेयर करते हैं, महिला और सफ़ेद बालों वाले लोग। अब देखिए महिलाएं
और सफ़ेद बाल वाले लोगों को हम कैसे दर्शा सकते हैं? मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये महिलाओं का है, ये महिलाओं का सर्कल है। तो सभी महिलाओं के सफ़ेद बाल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सभी जो सफ़ेद बाल वाले लोग हों महिला हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, वो पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, ये सफ़ेद बाल वाले लोग, यहाँ पे सिर्फ सफ़ेद लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को देखते हैं, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय। सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय हों, सभी सफ़ेद बाल वाले लोग भारतीय हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं, विदेशियों के भी सफ़ेद बाल हो सकते हैं, और सभी भारतीयों के सफ़ेद बाल हो ये भी नहीं है। तो ये वाला सर्कल इस प्रकार से हो जाएगा, ये भारतीय हो गए। और क्या करेंगे, और इन दोनों को देख लेते हैं, महिलाएं और भारतीय। तो महिला और भारतीयों में भी ये वाला जो सर्कल है यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि सभी भारतीय महिलाओं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो किस प्रकार का ये बनेगा, ये हो गया महिलाओं का, महिलाओं का एम लिख दिया, सफ़ेद बाल वालों का मैंने एस लिख दिया, सफ़ेद के लिए एस, और भारतीयों के लिए बी। ये इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं कैसा अंतर आता है। 83 से 74, 83 से 74 पे आए मतलब कितना हो गया, ये -9 हो गया। 74 से लेके 66 पे आए मतलब ये कितना हुआ, -8 हुआ। 66 से लेके 59 पे आए मतलब ये कितना हुआ, -7 हुआ। 59 से लेके 53 पे आए मतलब ये कितना हुआ, -6 हुआ। यहाँ पे देखते हैं 44 से लेके 41 पे आए मतलब ये कितना हुआ, -3 हुआ। तो संख्याओं कैसा अंतर चल रहा है, -9, -8, -7, -6, 9, 8, 7, 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये संख्या x है, तो 53 से x ज्ञात करने के लिए -5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 होना चाहिए। तो 53 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 48 मिलता है, और 48 में से 4 घटाने पे 44 मिलता है। तो ये पूरी तरह से वैलिडेशन भी हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। क्या कहा गया है, यदि पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ है गुणा और एस का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमको, पी का अर्थ क्या हुआ है, प्लस है, पी मतलब प्लस का साइन। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है माइनस का साइन। आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है गुणे का साइन। और एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है हमारा डिवाइड का साइन। तो अब इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, 2/3। एस की जगह क्या दिया हुआ है, एस की जगह आ जाएगा डिवाइड का चिन्ह। फिर क्या है, 1/3। फिर है क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। फिर है 7, 7। उसके बाद पी है, पी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर है 7, 7 के बाद आर, आर की जगह क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा। और 5। अब बॉडमेस नियम लगा देंगे, सबसे पहले डिवाइड से हल करेंगे। तो 2/3 डिवाइड बाई 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 2 माइनस 7 धन 7 और 5 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। और जोड़ देते हैं तो ये क्या, 35 और 2 को जोड़ा तो 37 हो गया। 37 में से अगर 7 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 30। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, हाँ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करना है। आकृति को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि ये इस प्रकार की आकृति, देखिए ये एक वर्ग या एक रेक्टेंगल इस प्रकार से बना हुआ है, और उसके विकर्ण आपस में, उसके जो डायगोनल है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अब ये देखें, जब भी इस प्रकार की आकृति होती है तो एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि इस प्रकार की आकृति में जो कुल त्रिभुज होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखिए, 1, 2, 3, 4। तो एक संख्या से बनने वाले त्रिभुज कितने होते हैं, एक संख्या से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए, एक संख्या से बनने वाले त्रिभुज हो गए 4। और दो संख्याओं से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए, दो संख्याओं से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए भाई, जैसे 1 और 4 को मिला के बनाया एक त्रिभुज हो गया, 1 और 2 को मिलाया एक त्रिभुज हो गया, 2 और 3 को मिलाया एक त्रिभुज हो गया, 3 और 4 को मिलाया एक त्रिभुज हो गया। तो दो संख्याओं से मिलके मिलने वाले कितने हो गए त्रिभुज हो गए, 8, 4। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए, 8। तो इस आकृति में यहाँ पे ये तो हमको 8 त्रिभुज तो सामने ही दिख रहे हैं। उसके बाद एक एडिशन क्या हुआ है, एडिशन इस आकृति का हुआ है। तो इस आकृति के अंदर कौन कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। बड़े वाला ये वाला तो जो है हमने इसके अंदर पहले से ही गिन लिया है। तो 2 त्रिभुज और मिल गए, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले संबंधित
से संबंधित है। बिहार और झारखंड का जो संबंध है उसी तरह छत्तीसगढ़ का किससे संबंध है हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार से अलग होके कुछ वर्षों पहले छत्तीसगढ़ बना था, आज से लगभग 24 साल पहले वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया था। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ कैसे बना था? मध्य प्रदेश का विभाजन करके। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो अलग अलग राज्य बने थे। और आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या कहा गया है? एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को इस प्रकार 134 के रूप में लिखा गया है, फर को 90 लिखा जाता है, सक्सेस को कैसे लिखेंगे? फिर से कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न आता है, तो हम क्या करते हैं इसी केस में? प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। मोस्ट है MOST। M की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 13, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, S की प्लेस वैल्यू होती है 19 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। अब इनसे 134 कैसे बना सकते हैं? इनको जोड़ते हैं सबसे पहले तो आपस में। तो 13 और 15 हो गया 28, 28 और 28 और 19 हो गया हमारे पास 47 और 47 और 20 हो गया हमारे पास 67। 67 मिला। 67 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 134 मिलेगा। जो मतलब जितनी भी जो प्लेस वैल्यू थी उनको आपस में जोड़ा गया और 2 से गुणा किया गया। फर में भी यही लॉजिक लगा क्या? FUR। F होता है हमारा 6 पे, U होता है हमारा 21 पे और R होता है 18 पे। आपस में जोड़ के देखते हैं तो ये कितना हो जाता है? देखिए 21 और 27, 27 और 18 हो जाता है हमारे पास 45 और 45 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 90 मिलता है। अब सक्सेस को कैसे लिखेंगे? SUCCESS। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 19, 21, 3, 3, 5, 19, 19। हाँ, अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो 19 और 21 हो गया हमारे पास 40, 40 और ये हो गया 46, 46 और 5 51, 51 और ये हो जाता है हमारे पास 19 और 19 को जोड़ने पे मिलता है 38। तो 51 और 38 हो गया 89। 89 मिलता है हमको इनका योग, और 89 का अगर 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 178। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।